निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया और चंद सेकंड्स में ही गंगा नदी में समा गया। अब जो दलील दी जा रही है वो हजम नहीं हो रही। तो सवाल ये है कि सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? इस पुल के पीछे कौन है? सरकार के मुखिया आप हैं, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जो भ्रष्टाचार किया है उसको संपत्ति जब्त करिए और उस पर कार्रवाई करके जेल भेजिए। है हिम्मत आप करके दिखाइए। बहानाबाजी कर करके भ्रष्टाचारी को बचाने का खेल बंद करिए। ये तो उस सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार के जितने कार्यकारी लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कहाँ किसने गुणवत्ता चेक नहीं की। क्योंकि इतना बड़ा पुल गिर जाए तो अपने आप के अंदर बहुत शर्मनाक चीज़ है। सवाल सिर्फ इस पुल तक सीमित नहीं है, क्योंकि खबरों के मुताबिक एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार में 5 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हैं। इनमें पुल और फ्लाईओवर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की लागत भी करोड़ों रुपए में है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बिहार में वो कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के हाथों में हैं। पटना में पुराने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया महात्मा गांधी सेतु बना रही है। पटना में ही जेपी सेतु के समानांतर एक नया पुल, मोकामा में गंगा नदी पर नया पुल, किशनगंज में कस्बे में फ्लाईओवर तैयार कर रही है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले भी विवादों में रह चुकी है। ये कंपनी पहली बार जांच के दायरे में तब आई थी जब मई 2020 में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना लोहिया पथ चक्र के निर्माण के दौरान कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसने बिहार में 8 नदी पुल, 3 एलिवेटेड रोड और 2 एक्स्ट्राडोज्ड केबल स्टे ब्रिज प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी दूसरे राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कई परियोजनाओं को पूरा किया है। अब जांच के दायरे में एसपी सिंगला कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट भी होंगे, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। लेकिन फिलहाल सवाल भागलपुर में पुल गिरने और उसके पीछे चेहरों का है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पुल के निर्माण में गड़बड़ी की बात जब सरकार को पता थी तो फिर निर्माण क्यों नहीं रोका गया? जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सरकार पुल गिरने का इंतजार कर रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सीधे सुल्तानगंज से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, मांग ये रखी जा रही है कि इस कंपनी से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई जाए, और अगर पहले से खामी का पता था, एक बार पुल का एक हिस्सा गिर गया था, तो उसी समय काम को रोका क्यों नहीं गया? राजनीति भी जमकर हो रही है। बिल्कुल, इस पर सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखिए सिंगला कंपनी, एसपी सिंगला कंपनी का सलोनी में बताऊं, विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। पहली बार नहीं हुआ ये। लगभग आप समझ लीजिए 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं बिहार में अकेले एसपी सिंगला कंपनी उसको प्रोजेक्ट कर रही है, उसको लीड कर रही है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसे घटनाएं नहीं हुई। इससे पहले देखिए मेरे पीछे जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर वही है जो पिछले साल जो हादसा हुआ था। 36 स्पैन यहाँ से गिरकर टूट गए थे और सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे की बात कही जा रही है, और कहा यह जा रहा था कि आंधी तूफान की वजह से टूटा। अब हैरानी की इस बात के सुबह आंधी तूफान आ नहीं रही थी, स्थानीय लोग यही कह रहे थे ये सिर्फ बहाना था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा इनकी तारीख बढ़ा दी गई, एक अलग डेट दे दिया गया। लेकिन आज इस साल 2023 के दिसंबर में कहा जा रहा था हैंडओवर हो जाएगा ये पुल, लेकिन उससे पहले देखिए बड़ा हादसा हो गया। 400 मीटर का जो सुपर स्ट्रक्चर था वो जमींदोज हो गया। एक आदमी लापता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उसके बावजूद सिंगला कंपनी के जो एसपी सिंगला कंपनी के दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट है वहां काम चल रहा है। यहां तो काम रोक दिया गया है सलोनी, लेकिन वहां काम चल रहा है। यानी जो क्वालिटी की बात कही जा रही है, 60 मीटर पानी के अंदर जो बेस बनाया जाता है, नींव बनाया जाता है, उतना बनाया गया कि इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है। अमेरिका की तकनीक से काम करने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसे जांचेगा कौन, ये कोई नहीं बता रहा है। ये बड़ा सवाल है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके काम में लापरवाही है, ये साफ तौर पर समझ आता है, और इसीलिए इस कंपनी की क्या पक्ष है ये भी जानना जरूरी है। और हमारे सहयोगी खुद एसपी सिंगला कंपनी के दफ्तर पर पहुंचे थे, लेकिन वहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था।
तो तारीख पे तारीख मिलने के बाद 1700 करोड़ का पुल आखिरकार आखिरी तारीख पर आ गया और बिल्कुल धराशायी हो गया। जी हम यही पुल वो है जो जोड़ रही थी भागलपुर को खगड़िया को और बेहद उम्मीदों का पुल इसे कहा जा रहा था, लेकिन ये 1700 करोड़ की लागत के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ तारीखें मिली, उसके बाद कल ये पूरी तरह से जमींदोज हुआ। उसके बाद अब कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ठीक उसके सामने हम खड़े हैं। हालांकि जब ये हादसा हुआ उसके बाद से यहाँ जितने लोग थे, जो इंजीनियर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो यहाँ से गायब हैं, लापता है उसी दिन से। हालांकि सिर्फ गार्ड, एक आध गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। करोड़ों रुपए के सामान, ट्रक्स और जो चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि लगभग हर दिन 300 से 400 लोग यहाँ रहते थे, जो काम से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जांच की बात भी हो रही है। नोटिस जारी कर दिया गया है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ और कहा गया कि 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा और जवाब अगर संतुष्टिजनक नहीं हुआ तो आपको ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि नोटिस के जरिए 600 करोड़ की रिकवरी की बात कही जा रही है। बैंक गारंटी जो 200 करोड़ रुपए जमा है उसे भी जब्त करने की बात कही जा रही है। एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरे बिहार में कई जगहों पर एसपी सिंगला की कंपनी अब भी पुल निर्माण और फ्लाईओवर निर्माण का काम कर रही है। तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी अनूप की रिपोर्ट बिहार से, और वो बता रहे थे कि सिंगला कंपनी और जगहों पर भी निर्माण कर रही है और जगहों पर भी काम कर रही है, लेकिन सवाल इसको लेकर भी आप खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गाय घाट में, जहां पर महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे हम खड़े हैं, जो कि एक समय पर सबसे बड़ा पुल हुआ करता था पूरे दुनिया का, देश का। और यहां इस पुल के समानांतर दूसरा पुल बनाया जा रहा है। ठीक बगल में आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इस पुल का टेंडर जो है वो भी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लिया है। जो भागलपुर में जिस पुल गिरा है उसका भी टेंडर एसपी सिंगला ही ने लिया था। और इसका भी देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये तमाम क्रेन्स वगैरह पर यहाँ पर कंपनी का नाम भी आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अगर खासकर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आज से लगभग 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था और लगभग 3000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। हालांकि इसको अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। 3.5 साल का समय, 42 महीने कहा गया था कि बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस कंपनी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि जब ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी तो कैसे इसको टेंडर मिल गया। तो ये तमाम कंपनी जो है वो जांच के घेरे में आ गई है। अब आगे की कार्रवाई कंपनी पर क्या होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन